नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ओबीसी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग 2025-26 की दृष्टि से क्लास नंबर 32 देखेंगे, जिसमें त्रिभुज काउंट करना सीखेंगे और लुप्त संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो आज का क्वेश्चन सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी इस ऑप्शन में से। तो चलिए देखते हैं। जिस तरह यहाँ 30 आया है उसी तरह यहाँ 24 का आया होगा, उसी तरह यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कलर चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ देखेंगे 17 और 7 का किस तरह संबंध है कि 30 बना है। तो दोस्तों 17 में से 7 को माइनस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ 17 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आया दोस्तों 10। और 10 में दोस्तों 3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10 तिहाई 30। 3 का गुणा कर दिए दोस्तों तो आ गया 30। इस तरह से दोस्तों यहाँ 30 आया है। उसी तरह इसको भी करेंगे, 9 में से 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ कर रहे हैं 9 में से 1 माइनस कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 8। यहाँ भी 3 का गुणा किए हैं दोस्तों, तो यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 8 त्रियाई 24। तो आ गया कितना दोस्तों 24। तो इसलिए यहाँ 24 आया है। उसी तरह दोस्तों इसको भी देखेंगे, 13 में से 6 को पहले माइनस करेंगे। 13 में से दोस्तों हम 6 को पहले माइनस करेंगे। तो 13 में से 6 चला गया दोस्तों तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से दोस्तों हो गया 7। 13 में से 6 चला गया दोस्तों तो बचा 7, और यहाँ एक उधार दे दिया तो 0 बचा, यानी 7 बचा। तो 7 में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, सभी में 3 का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ भी 3 का हम गुणा करेंगे। तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा दोस्तों 21। तो 21 किस ऑप्शन में है दोस्तों, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 21 दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 21। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं एमपीपीएससी प्री 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं। यानी दोस्तों 1 2 3 4, एक पासे को 4 बार फेंका गया है। पूछा है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पासे में 3 के विपरीत होगी। मेन पॉइंट ये है दोस्तों, 3 के विपरीत आपसे पूछा है, यानी 3 के उल्टा साइड में कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले देखेंगे 3 कहाँ है दोस्तों। इसमें 3 यहाँ है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 यहाँ है दोस्तों, इसमें दोस्तों 3 नहीं है। तो ढूंढेंगे कॉमन क्या है, जिसमें 3 नहीं है और जिसमें 3 है उसमें से किसी एक कॉमन ढूंढेंगे दोस्तों। तो यहाँ अगर देखें दोस्तों तो 5 है और 1 है, इसमें भी 5 है, तो इससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 5 है, इसमें 5 है, दोनों में 5 है, तो दोनों का 5 कॉमन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक का ऊपर एक का नीचे। अब जिस तरह से घड़ी घूमती है उसी दिशा में घुमाएंगे, इस तरह से ऐसे दोस्तों। और इसको 5 कहाँ है यहाँ, तो इसको भी इस तरह से घुमाएंगे। तो यहाँ इसको 5 के बाद आगे आएंगे तो 4 मिलेगा, 4 से आगे आएंगे तो 2, तो 5 से आगे गए तो 4, 4 से आगे गए तो 2, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ 5 कॉमन मिला है यहाँ, तो 5 से आगे जाएंगे 3 मिलेगा, 3 से आगे जाएंगे तो 1, तो 5 से आगे गए तो 3, 3 से आगे गए तो 1। तो पूछा क्या है दोस्तों, 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत क्या है दोस्तों, यहाँ 4 है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4। हम इस और इस 2 पासेस के मदद से बनाए हैं। अब किसी तीसरे पासे से भी आप बना सकते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ से 5 कॉमन लिए थे दोस्तों और यहाँ से 5, तो अगर इस पासे को हम छोड़ दें दोस्तों, दूसरे पासे से बनाना चाहे तो भी हम बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। सॉरी दोस्तों, इस पासे से बनाए थे, इस पासे को हम हटा दे रहे हैं, इस पासे से और इस पासे से बनाते हैं। तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या है दोस्तों। तो इसमें यहाँ कॉमन दोस्तों
कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको छोड़ेंगे। अब इसमें से बनाएंगे दोस्तों। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो दोनों का 2 2 हम लिख दे रहे हैं यहाँ 2 से आगे जाएंगे 5, 5 से आगे गए तो 4, तो 2 से आगे गए तो क्या मिला दोस्तों 5, 5 से आगे गए तो 4। अब इसमें 2 से आगे जाएंगे तो 6, 6 से आगे 3, तो 2 से आगे गए तो 6, 6 से आगे गए तो 3। पूछा क्या है दोस्तों 3 के विपरीत, तो 3 यहाँ कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, तो 3 के ऊपर क्या है दोस्तों 4। तो इस तरह से दोनों तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पति, पत्नी और परिवार के बीच संबंध को निरूपित करता है। पति, पत्नी और परिवार। दोस्तों परिवार किसे बोलते हैं, जिसमें सभी आते हैं, पति, पत्नी, बच्चे, सभी को मिला के क्या बनता है दोस्तों परिवार। तो परिवार के अंदर ही आएंगे पति, पत्नी, बच्चे, तो परिवार, ये हम परिवार का डायग्राम बना दिए। तो परिवार के अंदर ही सभी लोग आते हैं दोस्तों, तो अगर बच्चे भी होते तो इसके अंदर ही आते हैं। तो पति पत्नी है तो पति पत्नी का गोला कहाँ जाएगा, परिवार के अंदर। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। अगर बच्चे होते तो भी दोस्तों इसके अंदर एक गोला और हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों त्रिभुज काउंटिंग। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये तो दोस्तों बहुत इधर उधर दिया है, नहीं तो ट्रिक लगता है इसमें दोस्तों, ट्रिक काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इसको किस तरह से काउंट करेंगे, सबसे पहले छोटे त्रिभुज को काउंट करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों देखेंगे, यहाँ इस तरह से एक त्रिभुज दोस्तों यहाँ बन गया, और दूसरा त्रिभुज देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से कलर चेंज कर ले रहे हैं, थोड़ा सा दोस्तों हाँ कलर चेंज हो गया। यहाँ से ये दूसरा त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज बन गए। अगर बड़ा वाला काउंट करें दोस्तों तो यहाँ से और यहाँ से ये 3 त्रिभुज बन गया। अब यहाँ ऊपर में काउंट करेंगे दोस्तों, एक त्रिभुज यहाँ है तो ये 4 त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 भुजा हो जाएंगी, तो यहाँ ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो टोटल 4 त्रिभुज यहाँ से हम लोग काउंट कर लिए। अब काउंट करेंगे दोस्तों, एक बड़ा वाला यहाँ बन रहा है, ये एक 5 त्रिभुज बन गया। और दोस्तों एक त्रिभुज और बन रहा है, एक त्रिभुज देखेंगे हम लोग कहाँ से बन रहा है दोस्तों, ये ऐसे करके यहाँ ये त्रिभुज एक बन रहा है, तो 6 त्रिभुज हो गया। और एक त्रिभुज दोस्तों टोटल बड़ा वाला बन रहा है, तो यहाँ से ऐसे ये पूरा मिला के एक त्रिभुज बन गया। टोटल 7 त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों इसमें। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों। एक बार मिटा के फिर से बता दे रहे हैं दोस्तों। एक त्रिभुज देखिए यहाँ से बन गया, दूसरा त्रिभुज दोस्तों ये छोटा वाला बन गया, तीसरा त्रिभुज इन दोनों को मिला के बड़ा वाला बन गया, चौथा त्रिभुज यहाँ से बन गया, और पांचवा त्रिभुज क्या बन जाएगा दोस्तों, इसको मिला के 5 त्रिभुज। और छठा त्रिभुज कहाँ से बन गया दोस्तों, ये एक तिरछा यहाँ से एक छठवां त्रिभुज बन गया, और पूरा बड़ा वाला जोड़ देंगे तो 7 त्रिभुज टोटल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, कितने ट्रायंगल हैं आपको बताना है। तो जब इस तरह का त्रिभुज हो दोस्तों तो बड़े ही आसानी से ट्रिक के साथ इसको कर सकते हैं। जब इसके देखेंगे कि नीचे वाली तली के ऊपर कितने खंड बन रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ बन रहा है दोस्तों 1 2 3, पेन सही से काम नहीं कर रहा है दोस्तों, 4 5 6, टोटल 6 खंड बने। तो इन सभी को दोस्तों हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20, 1 21। तो नीचे कितना आया योग दोस्तों 21। तो नीचे 21 त्रिभुज बनेंगे। इसके ऊपर वाली लाइन यहाँ है, इसके ऊपर भी काउंट करेंगे कितने खंड हैं। तो 1 2 3, 3 है, 3 को जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6, तो 6 त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा दोस्तों।
उसी तरह इसके ऊपर भी 3 खन है, तो यहाँ से भी 3 6 त्रिभुज यहाँ से भी बन जाएगा। उसी तरह इस लाइन के ऊपर कितने खन हैं दोस्तों, 1 2 3 4, इनको जोड़ देंगे तो 4 3 7, 7 3 10, तो यहाँ से 10 त्रिभुज बनेगा दोस्तों। तो इसके ऊपर भी एक लाइन है दोस्तों, इसके ऊपर कितने खंड बने हैं उसको भी काउंट करेंगे। तो यहाँ 1 2 3, 3 बन रहा है तो 3 2 5 1 6, जोड़ने पर 6 आ जाएगा। तो टोटल इतने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, तो इसको काउंट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 10 28, 28 में 21 जोड़ देंगे दोस्तों, 20 20 40 49, तो टोटल कितने त्रिभुज बन गए दोस्तों, 49। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर 49 इसका आ जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। उसी तरह इसको भी काउंट करेंगे दोस्तों। नीचे वाली तली के ऊपर देखेंगे कितने खंड बन रहा है दोस्तों, 1 2 3, इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो 3 2 5 1 6, तो यानी यहाँ 6 त्रिभुज बनेंगे। इसी तरह इसके ऊपर वाले लाइन को काउंट करेंगे, इसके ऊपर भी दोस्तों 1 2 3, यहाँ भी 3 बन रहे हैं तो 3 2 5 1 6, तो यहाँ भी 6 त्रिभुज बनेगा। उसी तरह इसके ऊपर भी दोस्तों टोटल 3 खंड बने हैं, तो यहाँ भी 6 त्रिभुज बन जाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों, 6 + 6 + 6, 6 त्रिक 18, तो टोटल कितने त्रिभुज बने हैं दोस्तों, 18। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आपको बताना है कि इस ट्रायंगल में कितने त्रिभुज बनेंगे। ये लाइन केवल दोस्तों छोटी सी है, तो इसमें आपको कमेंट करके बताना है कितने त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन हम आपको दे दें दोस्तों, 4 6 2 8। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा।